वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 621 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड नेम फॉर द जर्नल। जो सेकंड नेम है, जो दूसरा नाम है जर्नल का, वो इसके अलावा क्या है? जर्नल के अलावा वो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। उसके बाद फिर ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो सबसेट है इनमें से किसका? वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और उसके बाद आया था फिर कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विड बी क्लासिफाइड एज करंट अकाउंट करंट एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। इनमें से किसको हम जो है कौन से अकाउंट को क्लासीफाई करेंगे करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में? द आंसर इज अकाउंट्स रिसीवेबल। उसके बाद ये क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड टाइप ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो टाइप है, एसेट्स की ही एक टाइप है, एसेट ही होता है वो। उसके बाद ये रिसोर्सेज ओन बाय बिजनेस इज कॉल्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करते हैं, बिजनेस की ओनरशिप में है, उनको एसेट्स कहा जाता है। उसके बाद ये कि टू रिकॉर्ड द पेमेंट्स ऑफ अ प्रीवियसली रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेबल रिक्वायर। जब पेमेंट रिकॉर्ड की जा रही है प्रीवियसली रिकॉर्डेड अकाउंट्स पेबल की, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? डेबिट कर देंगे अकाउंट्स पेबल अकाउंट को, डेबिट टू दी अकाउंट्स पेबल अकाउंट। और उसके बाद है फिर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दी अकाउंट। इनमें से कौन सा जो ट्रू नहीं है अकाउंट के बारे में? द आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। और उसके बाद है फिर के द ईयर इन विच लॉन्ग टर्म एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी मेच्योर विल बी ट्रांसफर टू द डैश सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। अब ऐसे साल के अंदर जब लॉन्ग एसेट जो है वो मेच्योर होने वाले हैं, तो उनको ट्रांसफ़र कर देंगे हम किसके अंदर? करंट एसेट्स के अंदर हैं तो वो लॉन्ग टर्म, लेकिन उनको हम करंट एसेट्स के अंदर कर देंगे क्योंकि वो उस साल मेच्योर होने वाले हैं, इस वजह से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर शो करता है? वो इनकम स्टेटमेंट करता है, बैलेंस शीट जबकि स्पेसिफिक डेट पे करती है। उसके बाद ये कि अक्रूड इनकम्स एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर एग्जांपल ऑफ अक्रूड इनकम, और जो क्लोजिंग स्टॉक्स हैं वो एग्जांपल है किसकी? करंट एसेट्स की। और उसके बाद ये कि फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करंट एसेट। इनमें से कौन से करंट एसेट है? द आंसर इज ऑल ऑफ द गिवन। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में पहला स्टेप क्या होता है? कि एनालाइज एंड जर्नलाइज ट्रांजेक्शन एज दे अकर। एनालाइज करें, जर्नलाइज करें ट्रांजेक्शन जैसे ही वो होती है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का इनमें से कौन सा पार्ट है? द आंसर इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग अ रेवेन्यू। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है रेवेन्यू रिकॉर्डिंग के लिए? द आंसर इज रियलाइजेशन प्रिंसिपल। और उसके बाद ये कि फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज द इफेक्ट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट शो करता है इफेक्ट जो है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का? द आंसर इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट दी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बारे में से क्या ट्रू है? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ट्रू। उसके बाद ये कि फिर अकॉर्डिंग टू दी डैश personal expenses paid by Mr. Ali from his own pocket would not be recorded in business books of accounts. So किस तरह के प्रिंसिपल के मुताबिक जो है, जो मिस्टर अली ने अपने खुद की पॉकेट से जो है वो पे किया, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल नहीं किया जाएगा। वो है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, यानी कि ऑनर अलग है और बिजनेस जो है वो अलग है अकाउंटिंग की टर्म्स के अंदर। उसके बाद देखिए ऑन नवंबर 30 2008 में क्या हुआ? ABC कंपनी बोरोड 4000 फ्रॉम द बैंक। ABC कंपनी ने बोरो किया 4000 बैंक से बाय इशूइंग इंटरेस्ट बेयरिंग नॉट पेबल। दिस लोन इज टू बी पेड। अब इस लोन को पे किया जाएगा इन 3 मंथ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द एनुअल रेट ऑफ 9%। साथ में जो इंटरेस्ट रेट है 9% रेट के साथ। वाट विल बी द एंट्री ऑन नवंबर 30 टू रिकॉर्ड दिस। तो एंट्री क्या होगी नवंबर 30 में इसको रिकॉर्ड करने के लिए? द आंसर इज कैश डेबिट एंड नोट्स पेबल क्रेडिट। उसके बाद ये कि फिर जर्नल एंट्री दैट इज़ मोर देन वन डेबिट और क्रेडिट इज़ नॉन एज। ऐसी जर्नल एंट्री जिसके एक से ज़्यादा डेबिट या क्रेडिट जाना जाता है कंपाउंड एंट्री के तौर पर। और उसके बाद ये कि फिर हाउ मेनी बेसिक टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज आर देयर। बेसिक टाइप्स एडजस्टिंग एंट्रीज की कितनी है? द आंसर इज 4 टाइप्स। और उसके बाद ये कि फिर वाट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट अ नन कैश एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। इनमें से कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट करता है नन कैश एक्सपेंस जो बिजनेस के लिए? वो है डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग। और उसके बाद ये आता है कि द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बिजनेस फॉर 10 ईयर इन सेविंग स्कीम विल बी। इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेसेस ने की 10 ईयर्स के लिए एक सेविंग स्कीम में, वो कहलाई जाएगी। इनमें से क्या वो है? लॉन्ग टर्म एसेट्स है वो। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू द डिक्रीज इन द ऑनर्स इक्विटी। इनमें से किस ऑप्शन से क्या होगा कि डिक्रीज होगा ऑनर्स इक्विटी के अंदर? वो है पेइंग डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, जो है पे किया जाए डिविडेंड्स जो है वो शेयर होल्डर्स को।
उसके बाद है फिर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ डेफर्ड कॉस्ट। डेफर्ड कॉस्ट की इनमें से कौन सी एग्जांपल नहीं है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस वुड बी नॉर्मली क्लासिफाइड एज अदर और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑन अ मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट। द आंसर इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है आंसर। और उसके बाद है फिर हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी शोन इन दी हेडिंग ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। में से कौन सा जो है वो नहीं है थ्री आइटम्स जिनको रिक्वायर्ड होते हैं कि शो करें हेडिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। द आंसर इज द यूनिट ऑफ मेजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद है कि फिर एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल इज नॉन एज, जो एंड प्रोडक्ट अकाउंटिंग साइकिल है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो ट्रू है अबाउट द बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स के बारे में हुई कि बोथ साइड्स आर इक्वल। और उसके बाद ये कि फिर हाउ वुड एन इंक्रीज इन ऑनर्स और इक्विटी भी रिकॉर्डेड, किस तरीके से इंक्रीज जो ऑनर्स इक्विटी के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। द आंसर इज क्रेडिट। और उसके बाद है फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड नॉट बी क्लोज टू इनकम समरी अकाउंट एट द एंड ऑफ पीरियड। इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो क्लोज नहीं किया जाएगा इनकम समरी अकाउंट में एंड ऑफ पीरियड में। द आंसर इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और उसके बाद ये कि मिस्टर ए परचेजेज अ लैंड ऑफ पीस। मिस्टर ए परचेज करते हैं लैंड ऑफ पीस जो है कैश के अंदर करते हैं। डेबिट मेड टू मशीनरी अकाउंट। वाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन ट्रायल बैलेंस। लेकिन होता क्या है कि डेबिट एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट के अंदर, डेबिट कर दिया गया उसको, तो फिर इसका क्या इफेक्ट होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। सो इफेक्ट ये होगा कि टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस वुड बी एग्री इन ऑल एस्पेक्ट। टोटल तो जाहिर बात है सेम रहेगा, भले ही चाहे वो ये मिस्टेक हो भी गई, यहाँ पे टोटल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अकाउंट सिर्फ अकाउंट का टाइटल जो है वो चेंज हो गया, लेकिन जो अमाउंट है वो सेम वही है और डेबिट भी सही जगह पे हो रहा है। उसके बाद देखिए अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज। अकाउंटिंग को जो है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एंड यूजर। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइज और कम्युनिकेट करने में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो एंड यूजर्स तक भी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड स्टेप जो है क्या है? पोस्टिंग है। उसके बाद ये कि ABC कंपनी हैज़ 150 रुपीज़ कैश, 80,000 अकाउंट रिसीवेबल एंड 20,000 एज अलाउंसेस फॉर डाउटफुल account, 10,000 as a work in process and 50,000 as a prepaid expense and 50,000 land purchase in the current year। अब इन तमाम चीज़ों के सामने रखते हुए जब कैलकुलेट की जाए कि वैल्यू जो है करंट एसेट्स की, तो वो बनती है 2,75,000। उसके बाद ये कि डेफिनेशन ऑफ यूज्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड। जो डेफिनेशन है कैश की यूज़ की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, उसमें शामिल है इनमें से है कैश इन हैंड प्लस बैंक ओवर बैंक बैलेंसेस लेस द बैंक ओवर ड्राफ्ट्स। उसके बाद ये कि फिर कंपनी XYZ परचेजेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, जर्नल एंट्री वुड बी। जब कंपनी XYZ परचेज करती है मशीनरी जो क्रेडिट के ऊपर, तो जर्नल एंट्री जो है वो क्या बनाई जाएगी? सो डेबिट किया जाएगा मशीन अकाउंट को और क्रेडिट कर दिया जाएगा अकाउंट्स पेबल को, क्योंकि अकाउंट्स पेबल इस वजह से क्योंकि क्रेडिट पे खरीदी है, कैश पे नहीं खरीदी। सो दिस वन डेबिट कर दिया मशीनरी को, अकाउंट्स पेबल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि अभी कैश नहीं बल्कि पैसे देना बाकी है अभी। उसके बाद क्या एडजस्टिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। एडजस्टिंग एंट्री कहाँ पर रिक्वायर्ड होती है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। और उसके बाद ये कि फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस वुड बी एन एविडेंस फॉर अ मिस्टेक और एन एरर। इनमें से कौन से अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस जो है वो एविडेंस होगा मिस्टेक का या फिर एरर का? वो है ड्राइंग अकाउंट्स के अंदर, ड्राइंग्स अकाउंट हो गया। उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ कैश फ्लो आइटम फ्रॉम एन ओपनिंग एंटिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सॉरी, उसके इनमें से किसको जो कंसिडर किया जाएगा एक कैश फ्लो आइटम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है? वो है कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस। कैश आउटफ्लो टू गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस हो गया। उसके बाद हाउ द ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल आर इनिशियली रिकॉर्डेड। इनिशियली तौर पे जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होती है। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर। इनमें से कौन सी टर्म्स जो रिप्रेजेंट करती है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो एक दूसरे के साथ? वो है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस हो गया। उसके आगे यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द नेट कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप नेट कैश जब कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, सेल कैपिटल एसेट फॉर कैपिटल एसेट को सेल किया जाता है 10,000 कैश और हासिल किया जाता है कितना गेन होता है 1,000 का। परचेज इन्वेस्टमेंट बॉन्ड परचेज की गई 16,000 के लिए, रिसीव 2,000 इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम बॉन्ड एंड पे ऑफ, और पे ऑफ किया गया 3,000 का मॉर्टगेज। अब इसका आंसर ये कि 6,000 का नेट कैश हो गया है। और उसके बाद है फिर कि अ बिजनेस हैज़ परचेज अ बिल्डिंग
ऑन कैश, एक बिजनेस बिल्डिंग परचेज की कैश के ऊपर, हाउ इट वुड बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। इन अब जर्नल में इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया जाएगा और कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्डिंग डेबिट हो गई क्योंकि बिल्डिंग को खरीदा गया, और कैश को क्रेडिट कर दिया गया क्योंकि कैश जा रहा है हाथ से, कैश पे खरीदा गया यहाँ पर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो एक फोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं है क्योंकि ऑडिट वाली कोई चीज़ शामिल नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद है कि कैश हैज़ बीन डिस्क्राइब एज, कैश को डिस्क्राइब किया जाता है किसके तौर पर, लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस के तौर पर, जो लाइफ ब्लड है बिजनेस का वो है कैश। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टर्म पोस्टिंग, पोस्टिंग से मुराद क्या है, ट्रांसफरिंग करना डेबिट और जो क्रेडिट है, जो भी डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किया गया था उसको लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाए, वो फिर पोस्टिंग की जा रही है। उसके बाद ये एन एडवांटेज ऑफ सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट ओवर द मल्टीपल स्टेप इज, एक एडवांटेज जो है वो क्या है सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट का, बाकी दूसरे के ऊपर सिंप्लिसिटी होना उसकी। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करने के बाद अगला स्टेप क्या है कि एडजस्टिंग एंट्रीज की जाए, एडजस्ट किया जाए। उसके बाद एन अकाउंट दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंसेज, एक ऐसा अकाउंट जिसको शामिल नहीं किया जाएगा आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, इनमें से कौन सा है, अनअर्न्ड रेवेन्यू अकाउंट है। उसके बाद ये क्या है, इफ द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट फॉर अ पीरियड इज 2000 एंड द एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन वुड बी, अगर एस्टिमेटेड अमाउंट डेप्रिसिएशन का जो कि इक्विपमेंट के ऊपर है एक पीरियड के लिए वो 2000 है, एडजस्टिंग एंट्री जो कि रिकॉर्ड की जाएगी रिकॉर्ड करने के लिए डेप्रिसिएशन, वो इनमें से क्या है, वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम कर देंगे डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम कर देंगे क्रेडिट। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच मैनेजमेंट इंटेंड्स टू कन्वर्ट इनटू कैश एंड कंज्यूम विद इन, करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट का ये होता है कि कन्वर्ट करेगी उनको कैश के अंदर और कंज्यूम करेगी कब, लॉन्गर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही जो है जाहिर बात है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस लार्जेस्ट सिंगल एक्सपेंस ऑफ मोस्ट मर्चेंडाइजिंग फर्म, जो लार्जेस्ट सिंगल एक्सपेंस है ज़्यादा मर्चेंडाइजिंग फर्म का, वो इनमें से क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद ये कि क्लोजिंग एंट्रीज रिजल्ट इन द नेट इनकम बीइंग कैलकुलेटेड इन द इनकम समरी अकाउंट एंड देन ट्रांसफर टू द विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, इसका आंसर है रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट्स। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बैलेंस शीट होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एक्सटर्नल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स कौन सी रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं, वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद ये कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हेल्प्स द इन्वेस्टर एंड अदर स्टेक होल्डर टू असेस, कैश फ्लो के जरिए इन्वेस्टर्स और दूसरे स्टेक होल्डर असेस करते हैं, इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन, जितने भी ऑप्शन यहाँ दिए गए उसके आगे। द बेसिक पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू असेस यूजर इन इवेल्यूटिंग, जो बेसिक पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो असेस करना, यूजर्स को इवेल्यूएट करने में क्या तमाम जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे उसके आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस, तो प्रॉफिट अर्न किया बिजनेस ने, इनमें से कौन सा जो वो ट्रू है उसके बारे में, वो ये कि इट अफेक्ट्स द ऑनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एसेट्स आर परचेज फॉर द यूज एंड नॉट फॉर रीसेल, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि एसेट्स को खरीदा जाता है यूज़ करने के लिए, रीसेल के लिए नहीं, वो है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।